नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपीपीएससी द्वारा आरओ का जो एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है, जैसे कि अभी 2016 का प्री एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, तो उसके मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। विशेष रूप से हिंदी के सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है उसके सिलेबस के विषय में बात करेंगे। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। और आरओ मेंस की तैयारी के लिए या उत्तर प्रदेश विधान परिषद का यदि आपने फॉर्म भरा हुआ है आरओ की पोस्ट के लिए, तो उसकी तैयारी के लिए और आईबीपीएस की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 2016 का जो आरओ का मेंस एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2020 में प्रस्तावित है, जैसा कि आप जानते ही हैं। अब इसका जो सिलेबस है मेंस एग्ज़ाम का उसमें सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 120 प्रश्न आते हैं। ओके, इसका सिलेबस लगभग वही रहता है जो कि प्रीलिम्स का सिलेबस होता है, अर्थात प्री का सिलेबस होता है। प्रश्नों का जो स्तर है वो थोड़ा कठिन हो जाता है मेंस में। आपको कंसेप्ट भी क्लियर करने होंगे और जो है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सभी की आपको थोड़ा सा विस्तृत जो है अध्ययन करना पड़ेगा। फैक्ट्स ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे और थोड़ा उन जो टॉपिक्स हैं उनको आपका अध्ययन जो है उनका वो थोड़ा गहराई तक करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे, सामान्य अध्ययन के सिलेबस को विस्तृत रूप में। आज हम हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, हिंदी में जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ठीक है, ये 100 अंक का पेपर होता है। कितने अंक का होता है? 100। इन 100 अंक में 1, 2, 3, 4 और ये 5 भाग से प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न गद्यांश, एक गद्यांश आपको दिया होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा हिंदी में, उसका शीर्षक, उसका सारांश और 3 रेखांकित अंडरलाइन, उस गद्यांश का उस पैराग्राफ में अंडरलाइन कुछ पार्ट एक दिया होगा, उसको उन्होंने अंडरलाइन कर देते हैं, अर्थात एक रेखा खींच देते हैं कुछ पंक्तियों के नीचे। उन अंशों की व्याख्या करनी होती है। ओके, एक तो ये हो गया आपका। उसके बाद एक प्रश्न होता है सरकारी पत्र से संबंधित, जिसका कि सारणी रूप में सार लेखन करना होता है। ठीक है, तो ये गद्यांश का शीर्षक, गद्यांश को पढ़ना, उसका शीर्षक क्या है ये देखना, उसका सारांश क्या है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप जिस किसी भी हिंदी की अच्छी बुक से पढ़ाई कर रहे हो उसमें अंत में सरकारी पत्रों का विवरण भी दिया होता है, उनके एग्जाम्पल उदाहरण दिए होते हैं। ठीक है, गद्यांश दिए होते हैं अभ्यास करने के लिए, उनसे आप अभ्यास कीजिए। और सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपको अपने हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, पत्रों को लिखना भी आना चाहिए। जैसे कि आप तीसरे नंबर पर ये देख रहे हैं कि पत्राचार, ठीक है, पत्राचार होता है जो कि ऑफिस वगैरह में कार्यालय आदेश ज्ञापन जो जारी किए जाते हैं वो, प्लस उसके अलावा शासकीय अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं। ठीक है, ये लिखने के लिए इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। आपको इनके विस्तृत जो है वो अध्ययन करना होगा इसको, क्योंकि ये जो मेंस का एग्ज़ाम होता है इसमें हिंदी के अंक सबसे अधिक होते हैं। ये 100 अंक का यहाँ पर देखिए सामान्य हिंदी एवं आलेखन का है। उसके बाद ये नीचे जो दिया हुआ है ये आप देख रहे हैं शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, जैसे कि प्रीलिम्स में हुआ है हिंदी का ऑब्जेक्टिव, इसके 60 अंक होते हैं। तो 100 और 60 कितने हो गए? ये 160 अंक हो गए। इसके अलावा निबंध अलग होता है 120 अंकों का। ठीक है, तो इसलिए आपको इसकी तैयारी अच्छी तरह से करनी होगी और इनका जो है अभ्यास करना होगा। ये तीनों जो टॉपिक हैं सामान्य हिंदी एवं आलेखन के, गद्यांश, सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन और पत्राचार। ठीक है, इसमें विज्ञप्ति, अनुस्मारक, प्रतिवेदन, ठीक है, इनके भी आपको लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। और इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो मैं आपको अगले एक वीडियो में बताऊंगा कि इसमें पिछले वर्षों में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 4 पारिभाषिक शब्दावली, ग्लॉसरी आप कह सकते हैं, वोकैबुलरी, ठीक है, वो जिसमें कि प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली पूछी जाती है, अर्थात जो शब्द प्रशासनिक ऑफिस में सरकारी कार्यालयों में से संबंधित, मतलब जो जनरल शब्द प्रयोग किए जाते हैं इन कामों में, उनसे संबंधित जो शब्दावली है वो पूछी जा सकती है। तो इसमें देखिए अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी दोनों में ही 5-5 शब्द पूछे जाएंगे। कितने? 5 शब्द और 10 अंक के, अर्थात एक शब्द 2 अंक का होगा, या आप कह सकते हैं कि एक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो 10 अंक इसके, 10 अंक के, ये 20 अंक हो गए। तो आपको वोकैबुलरी भी अच्छी तरह से ग्लॉसरी तैयार करनी होगी। इसके लिए मैं एक वीडियो आपको अभी दे चुका हूँ, 10 शब्दों का ग्लॉसरी से संबंधित है, वो प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली से संबंधित है, ठीक है। और आगे भी मैं और वीडियो दूंगा, उन शब्दों को आप अच्छी तरह से रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। और ये आवश्यक नहीं है कि ये जो प्रश्न हैं वो जो हमारे सुनने में आते हैं, हम जनरली सामान्यतः सुनते या पढ़ते हैं, वही शब्द पूछे जाएं। हो सकता है ऐसे शब्द पूछें जो कि कम सुने हो या ना सुनने में आते हों, ठीक है, मतलब कठिन शब्द पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसकी तैयारी भी अच्छी तरह से करेंगे। मेंस के एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है, इसकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये भी 5 पूछे जाते हैं और इनका वाक्य में प्रयोग भी करना होता है। एक सेंटेंस में आपको जो मुहावरा, लोकोक्तियाँ जो भी उसमें पूछा जाएगा प्रश्न पत्र में, उसका आपको एक वाक्य के माध्यम से प्रयोग करना होगा। ये भी 10 अंक का होता है। इसके बाद नंबर 5, 1 2 3 4, नंबर 5 पर है कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर ज्ञान। ये भी 10 अंक का पूछा जाता है। इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं जिनका आपको 1 या 2 लाइन में, लगभग 2 लाइन मान लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा, तो आप लगभग 2 लाइन में उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव के बारे में संक्षेप में बताइए। इस तरीके से कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होती है उससे संबंधित 5 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जो कि 10 अंक के होते हैं। तो 1 या 2 लाइन में, एटलीस्ट 2 लाइन में उत्तर देना चाहिए, ताकि हमें 2 अंक मिल सकें। और जिस प्रश्न के बारे में पूछा गया केवल उसी का उत्तर देना है, ये ध्यान रखिए। ये नहीं है कि 2 अंक का प्रश्न है और आप 5-6 लाइन लिख दें, ऐसा भी नहीं, ठीक है। जो मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूछा गया है, ठीक है, या इंटरनेट के बारे में पूछा है, तो केवल 2 अंक, 2 लाइनों में या 3 लाइनों में जो आवश्यक जानकारी है, सबसे महत्वपूर्ण, उस विषय से संबंधित, जिस विषय से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कंप्यूटर का, तो केवल उसके बारे में वही 2 या 3 लाइनें हमें लिखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें दूसरा पार्ट होगा, ये पहला पार्ट हो गया सामान्य हिंदी एवं आलेखन का। दूसरा इसमें भाग होता है शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, ठीक है, ये प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है। इसमें ऑप्शन होते हैं, जैसे प्री एग्जाम में होते हैं। ये 60 अंक का होता है। ये लगभग इसमें वही टॉपिक्स हैं जो आपने प्री एग्जाम में पढ़े हैं, तो उनको आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। इसमें ये कठिन शब्द पूछे जा सकते हैं जो हो सकता है आपने कभी ना सुने हो, ऐसा हो सकता है। इसमें देखिए विलोम शब्द, नंबर 2 अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, नंबर 3 विशेष एवं विशेषण, नंबर 4 वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, और नंबर 5 तत्सम एवं तद्भव। ओके, तो ये 5 टॉपिक से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। यही 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और 6 शब्द पूछे जाएंगे। ये देखिए मैंने लिखा हुआ 6, तो ये 6 शब्द पूछे जाएंगे। विलोम शब्द भी 6, विशेष विशेषण भी 6 शब्द पूछे जाएंगे, और 1 शब्द 2 अंक का होगा, अर्थात 12 अंक जो है आपको एक उसके लिए मिलेंगे। 12 अंक के विलोम शब्द, 12 अंक के विशेष विशेषण, 12 अंक के तत्सम तद्भव, इसी तरह 12 अंक के जो है ये 5 टॉपिक हैं। 1 2 3 4 5, 12 पंजे 60 अंक का पेपर हो गया। तो इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। कठिन शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन 5 टॉपिक में जो कठिन होते हैं उन पर ध्यान दीजिए। सरल जो होते हैं जो आपने पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। ये 60 अंक में से अगर आप 60 अंक ले आते हैं या 58, 58, 57 तक अंक लेके आते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सॉलिड नंबर होंगे आपके। अर्थात ये अगर आपकी तैयारी अच्छी होती तो इसमें पूरे में से पूरे अंक आप जो है लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और
ये आप जो 3 टॉपिक हैं ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इनको लिख के कीजिए। ये एक वीडियो में मैं आपको पिछले वर्षों के पेपर के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं सरकारी पत्र से संबंधित और पत्राचार से संबंधित। ठीक है, गद्यांश के लिए आप जो है शीर्षक सारांश के लिए प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी की जो बुक है उसमें कुछ गद्यांश दिए होंगे, उनको पढ़ के आप अपनी जो है तरफ से ये सोचिए अपनी ओर से कि क्या शीर्षक हो सकता है। ठीक है, क्या उसका सारांश हो सकता है और उसको लिखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें ये 12 अंक के 5 टॉपिक हैं, ये आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए। इसके अलावा इसमें निबंध आता है। ठीक है, निबंध के अंतर्गत 3 जो है उसमें पार्ट होते हैं और तीनों पार्ट में 3-3 विषय से संबंधित जो है निबंध के आपसे पूछे जाते हैं। उनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होता है और 40-40 अंक के 3 निबंध होते हैं। कितने होते हैं? 3। 120 अंक का टोटल होता है। तो ये भी आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी निबंध की अच्छी तरह से, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हिंदी का सिलेबस और आपको वीडियो मिलते रहेंगे ग्लॉसरी के, अंग्रेजी टू हिंदी, मुहावरे, लोकोक्ति और ये अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी के लिए। विलोम शब्द प्री की तरह ही हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इनके भी आपको वीडियो दे सकूं। ठीक है, आप इनका रिवाइज कीजिए और कठिन शब्दों को याद कीजिए। और ये 40-40 अंक के जो निबंध है ये आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी एक न्यूज़पेपर हिंदी का पढ़ते हो या कुरुक्षेत्र योजना की मैगजीन से आप टॉपिक्स लीजिए। करंट अफेयर्स में से भी टॉपिक पूछे जाते हैं इसमें, जो लेटेस्ट में कोई मुद्दा चल रहा होता है उस मुद्दे से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है निबंध में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आवश्यक जानकारी और आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए, हिंदी के ऑब्जेक्टिव पेपर की या इन प्रश्नों की तैयारी के लिए और इनके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। ये दो जो टॉपिक्स हैं सरकारी पत्र और पत्राचार के। ठीक है फ्रेंड्स, तो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।